हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी साधक वैदेही की आत्मकथा श्रवण कर रहे हैं। भाग 9-10 गतांक से आगे। पता नहीं क्यों मेरी नींद 2-3 दिन से उड़ ही गई थी। मैं जनककुंड में उन दिनों कहाँ सोती थी। झरोखे से चंद्रमा की चांदनी छिटक रही थी। मैं वहीं लेटी हुई थी। अजीब स्थिति थी मेरी उन दिनों। आंखें खोलूं तो आकाश चंद्र दिखाई देता और बंद करूं तो श्री रामचंद्र। सखियों ने मुझे जो बताया उसी के आधार पर मेरा मन श्री राम के स्वरूप को गढ़ रहा था। श्री राम, आहा, एक लंबी सांस लेती हैं सीता जी। पता नहीं इस नाम में ऐसी क्या शक्ति है। लगता तो ऐसा है कि ये कोई साधारण नाम न होकर कोई सिद्ध मंत्र है। वो अयोध्या की राजकुमार, क्या है ऐसा इस राजकुमार में जो मैं केवल नाम मात्र सुनकर, उनका वर्णन सुनकर अपना हृदय दे बैठी हूँ। अब रही राजकुमार की बात, तो जब से मेरे पिता जनक जी ने प्रतिज्ञा की है कि जो पिनाक की प्रत्यंचा चढ़ा देगा उसे ही मैं अपनी बेटी दूंगा। देश विदेश के राजा राजकुमार सब तो आ रहे हैं मेरे पिता की प्रतिज्ञा सुनकर, पर राजकुमार आए गए। सीता को क्या परवाह। हाँ, बेचारा जरूर मेरे मुख से निकलता था और मन में उन राजकुमारों के प्रति दया भी आ जाती थी, ये सोचकर कि बेचारे पिनाक को तोड़ नहीं पाए। अकारण मुस्कुराना, अकारण आंसुओं का आ जाना, ये सब प्रेम के ही तो लक्षण हैं। क्या मुझे प्रेम हो गया है? सीता जी डरती हैं। नहीं नहीं, ये चंद्रमा कितना सुंदर लग रहा है, मेरे राम भी ऐसे ही होंगे। ऐसा चिंतन चलता ही रहा सुबह के 4 बजे तक। फिर तो उठना ही था। सो मैं उठ गई और स्नान आदि से निवृत्त होकर अपने माता पिता के पास आई। मेरी लाडली, अब तुम बगीचे में जाओ, पुष्प वाटिका में। वहाँ जाकर गौरी मंदिर में भगवती का पूजन करना और हाँ, जो चाहिए मांग लेना। आज तुम्हारी इच्छा पूरी होगी ही। मैंने सिर झुकाकर बात मान ली। पुष्प वाटिका में चलने के लिए। मेरी पुष्प वाटिका बहुत सुंदर वाटिका है। उस बाग के बीचों बीच एक सुंदर सरोवर है। उसी में जाकर मेरी बहनें उर्मिला, मांडवी, श्रुति कीर्ति, मेरी सखियां पद्मा, चारुशीला, चंद्रकला इत्यादि सबने जल का सेचन किया था। फिर गई गौरी भगवती का पूजन करने। बड़े अनुराग से पूजन किया था गिरिजा भगवती का। अपनी आराध्या को भोग भी लगाया था। फिर आरती की। सियाजू, देखिए ना, वो सखी कैसी दौड़ी दौड़ी आ रही है। मैंने दूर से देखा था उस सखी को। उसकी सांसें फूली हुई थीं। वो लड़खड़ा भी रही थी। वो कहाँ गिर पड़ेगी ये भी पता नहीं। अब जैसे तैसे हमारे पास आ गई थी। उसकी दशा, विचित्र दशा बना ली थी उस सखी ने। उसके नेत्रों से आंसू बह रहे थे। उसका शरीर कांप रहा था। लाल मुखमंडल हो गया था उसका, पर मुस्कुरा रही थी। अरे, तेरी ये दशा कैसे हुई सखी, क्या हुआ? मेरी सखियों ने ये प्रश्न एक साथ कर दिए थे। राजकुमार आए हैं, वही राजकुमार जिन्होंने नगर में हल्ला मचा रखा है, वही अयोध्या के राजकुमार जिनका नाम है राम और छोटे का नाम है लक्ष्मण। ओह, मेरा हृदय धक कर गया। उस सखी की जो दशा थी वो तो थी ही, पर अब मेरी दशा बिगड़ने वाली थी। मैंने तुरंत अपनी प्रिय सखी चंद्रकला को आगे किया। मैं उससे पीछे हो गई। मैं अपना प्रेम प्रकट नहीं करना चाहती थी। प्रेम जितना छुपा रहे उतना ही अच्छा होता है। मेरी सखियां चली थीं और मैं अपने हृदय को संभाले चुपचाप चल रही थी। आप नहीं जा सकते बाग में। वो माली भी विचित्र था, रोक दिया था राजकुमारों को बाग में प्रवेश करने से। देखो भद्र, हमें जाने दो, हमें विलंब हो रहा है। गुरुजी के लिए फूल लेने हैं और पूजा समाप्त हो गई तो फूल ले जाने का क्या मतलब हुआ? हे राजकुमार, पहली बात तो ये है कि ये बाग पुरुषों का नहीं है।
ये मात्र महिलाओं का ही भाग है, इसमें मात्र महिलाओं का ही प्रवेश है, इसलिए आपको जाने के लिए हम कैसे कहें। हे भद्र, बगीचा तो आप मालियों का ही होता है, आप ही इन पौधों को सींचते हैं, अपने पुत्रों की तरह इनका संभाल करते हैं, इसलिए नियम तो आपके ही चलेंगे इस बाग में। हे भद्र, आप हमें जाने की अनुमति दें। श्री राम ने ये बात कही थी। हम सब देख रही थी झुरमुट में से। मुझे श्री राम का मुखारविंद नहीं दिखाई दे रहा था। हाँ, उन दोनों की वार्ता अवश्य सुनाई दे रही थी। आप बहुत कोमल हैं हे राजकुमार, कांटे गड़ जाएंगे। और इतना ही नहीं, आपके मुखारविंद को भी फूल समझकर कहीं भौरे आपके मुखमंडल पर मंडराने लगी तो। मुस्कुराए श्री राम। मेरी सखियां मुझे बता रही थी, मैं तो आंखें बंद कर कर खड़ी रही। मेरा हृदय बहुत तेजी से धड़क रहा था। हे वाटिका के रक्षक, हमें जाने दो। भैया, आप भी इस व्यक्ति को इतना सम्मान क्यों दे रहे हैं? राजा की आज्ञा है, हम कहीं भी जा आ सकते हैं। फिर इस आदमी से बहस की आवश्यकता ही क्या? नहीं लखन, वाटिका का राजा तो ये माली ही होता है। आहा, कितनी मधुर आवाज़ और कितनी सही बात। मेरी सखियां मुझे बता रही थीं, मैं श्री राम की बातों को सुन रही थी। इतनी मिठास तो मधु में भी नहीं होती। अच्छा, आप जाइए, माली ने मुस्कुराते हुए कहा। पर आप सरोवर में मत उतरिएगा, कमल को लेने के लिए कांटे हैं और कीचड़ भी है, थोड़ी सावधानी से। धन्यवाद। सिर झुकाकर माली का धन्यवाद किया श्री राम ने। ओह, कितनी विनम्रता, नम्रता। मैंने देखा, वो मेरे सामने थे और मैं उनके सामने। मैं जड़वत हो गई थी और वो भी मुझे अपलक नयनों से देखते जा रहे थे। उनके वो नयन, कटीले नयन, उनका वो मुख चंद्र सांवरा, उनके वो घुंघराले बाल, उनकी वो विशाल भुजाएं, हाथों में फूलों के दोना, जिनमें गुलाब, गेंदा, जूही, पारिजात, कमल ये सब भरे हुए थे। पीला वस्त्र धारण किया था, रेशमी पीला। मैं तो देखती ही रह गई। पलकें न मेरी गिर रही थी और न उनकी। सारी सखियां मुझे छोड़कर कहाँ गई मुझे पता नहीं, बस हम दोनों ही थे वहाँ। थोड़ी देर के बाद उनके छोटे भाई कहीं से मोर के पंख को ले आए थे और वो जब माथे में अपने बड़े भाई के पंख लगाने लगे तब उन्हें भी देहभान हुआ और मुझे भी। लखन, ये हैं जानकी। कौन जानकी मैया? मुस्कुराते हुए लखन ने पूछा था। जिसने कारण से ये समूचा जनकपुर सज रहा है। देश विदेश के राजा महाराजा आए हुए हैं इन्हीं जानकी के स्वयंवर के लिए ही तो। पिनाक जो तोड़ेगा ना लखन, उन्हीं के साथ इन राजकुमारी का विवाह होगा। वो बोले जा रहे थे, मैं उनको देखे जा रही थी। मैं मंत्रमुग्ध सी थी, मैं सब कुछ भूल गई थी। पर लक्ष्मण, मेरा मन चंचल हो रहा है, पता नहीं क्यों। ऐसा आज तक नहीं हुआ। हम रघुवंशी हैं लक्ष्मण, हमारा मन हमारे वश में हुआ करता है। पर आज मुझे ये क्या हो रहा है? मेरा मन बार बार इन राजकुमारी को देखने को क्यों कर रहा है? मेरा मन कह रहा है इन्हें देखता रहूं, इनको देखते हुए मैं इनमें खो जाऊं। नहीं नहीं लक्ष्मण, ये कोई लौकिक सुंदरता नहीं है, ये अलौकिक सुंदरता है, अलौकिक। अब मैंने अपनी आंखें बंद कर ली थीं। मैं डर गई थी कि कहीं आनंद की अतिरेकता में मेरे प्राण ना निकल जाएं। सियाजू, वो राजकुमार तो गए। जैसे ही मैंने इतना सुना मेरी आंखें खुल गईं। वो नहीं थे वहाँ। मैं घबराई, इधर उधर देखने लगी। तभी एक लता रंध्र से मैंने देखा, फूल तोड़ रहे हैं दोनों राजकुमार। मैं देखती रही, मुग्ध होती रही। तभी एक सखी ने ऐसी बात कह दी, मेरी चिंता शुरू हो गई। सियाजू देखो, उन राजकुमार के माथे से पसीने निकल रहे हैं। फिर सब हंसने लगी थीं। फूल तोड़ते समय पसीने आ रहे हैं और जब पिनाक तोड़ेंगे तब।
इनसे नहीं तोड़ा जाएगा पिनाक, देखो तो कितने कोमल हैं। मैंने जैसे ही ये सब सुना, मैं दौड़ी गिरजा भगवती के मंदिर में। मैंने अपना माथा रख दिया था भगवती गिरजा के चरणों में। मेरे नेत्रों के जल ने ही चरणों का अभिषेक कर दिया था भगवती के चरणों का। माँ, मेरी आज एक प्रार्थना सुन लो। ये बड़े राजकुमार भी श्री राम मुझे वर के रूप में मिले। मेरी इतनी आस पूरी कर दो माँ। हे शिव की हृदयेश्वरी, हे गिरिवर की राजदुलारी, हे गजवदन की माते, हे जगत जननी, हे मात भवानी, मेरे ऊपर कृपा करो, मेरे ऊपर अनुग्रह करो। मैं हृदय से प्रार्थना कर रही थी कि तभी मेरा बायां अंग फड़कने लगा था। गिरिजा भगवती के विग्रह से माला टूट के गिरी और सीधे मेरे गले में। मैंने सिर उठाया तो विग्रह मुस्कुरा रही थी। मैं खुशी के मारे झूम उठी थी, क्योंकि जो मांगा था वो मुझे भगवती ने दे दिया था। मैं चली थी अब अपने भवन की ओर, पर अब मेरा हृदय मेरे पास नहीं था। वो तो ले जा चुके थे वो अयोध्या के बड़े राजकुमार। उफ, यह प्रसंग अब यहीं विश्राम लेता है। हरे कृष्णा, राधे राधे।